ये क्रिप्टोकरेंसी क्या है? आज जिसे देखो वो क्रिप्टोकरेंसीज के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टोकरेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। चूंकि क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपीस, अमेरिका में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को भी पूरे दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली यह बात है कि इन क्रिप्टोकरेंसीज के ऊपर सरकारों का कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो हमने सोचा कि क्यों न आज आप लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। चूंकि इसके बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है, तो आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रिप्टोकरेंसी क्या होता है और इसके कितने प्रकार उपलब्ध हैं। क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार ये बैंक्स को बिना बताए भी काम हो सकता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं कार्यों के लिए लाया गया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हम आगे चलकर जानेंगे। अगर हम सभी क्रिप्टोकरेंसी की बात करें तो उनमें से जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ वो है बिटकॉइन। इसे सातोशी नाकामोतो नामक व्यक्ति ने बनाया था और इसे सबसे ज्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है वितालिक ब्यूटेरिन। इसके क्रिप्टोकरेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। हाल ही में ही एक हार्ड फोर्क के होने से इथेरियम 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी है। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टोकरेंसी है, जिसे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके चार्ल्स ली के द्वारा अक्टूबर 2011 में बनाया गया था। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। माइनिंग करने के लिए इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। डोजकॉइन की बनने की कहानी काफी रोचक है। इसे बिटकॉइन को मजाक बनाने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई, जिसने आगे चलकर एक क्रिप्टोकरेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर बिली मार्कूस है। लाइटकॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। आज डोजकॉइन की मार्केट वैल्यू $74.13 बिलियन से भी ज्यादा है और इसे पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। अगर फायदों की बात करें तो क्रिप्टोकरेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हैं और ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज्यादा सिक्योर होते हैं। दूसरे पेमेंट ऑप्शंस के मुकाबले इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नुकसान की बात करें तो क्रिप्टोकरेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शंस ही नहीं होती है। अगर आप अपने वॉलेट आईडी को खो देते हैं तो वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है।
ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में होंगे वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो ये था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है और यह कैसे काम करता है? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा।